हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी का फर्स्ट टॉपिक साइटोलॉजी। तो हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि साइटोलॉजी होती क्या है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। इट मीन्स जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। जो साइटोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है जिसका जो क्या होता है काइटोस प्लस लोगोस, इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि काइटोस, तो विच मीन्स काइटोस हॉलो रिसेप्टिकल, इसका मीनिंग होता है हॉलो रिसेप्टिकल, एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर नोन एज सेल। तो हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। रॉबर्ट हुक वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर सेल। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में फर्स्टली सेल को डिस्कवर किया था। बट दीज आर नॉट एक्चुअल सेल, ये जो सेल थी ये एक्चुअल नहीं थी। इट मीन्स कि ये लिविंग सेल नहीं थी, ये सिर्फ एक हॉलो कैविटी थी। मतलब इसके अंदर का जो एरिया था वो खाली था, सिर्फ ये एक बाहर की लेयर थी। आप ये समझ सकते हैं। फिर एक न्यू साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए थे, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फिर लिविंग सेल को डिस्कवर करने के बाद फिर यह सोचा गया कि सेल के ऊपर एक थ्योरी बनाई जाए जिससे कि हमें ये पता चल सके कि सेल आखिर होती क्या है। तो इसीलिए इसके लिए एक आइडिया दिया गया था जो H.J. डिट्रिचेट ने दिया था। उसके बाद जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो द सेल थ्योरी वॉज गिविंग बाय M.J. स्लीडन एंड स्वान इन 1839। अब सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या थे, तो इसके पॉइंट्स थे कि ऑल द लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। ऑल सेल अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुरानी सेल से ही नई सेल्स बन सकती हैं। ऑल द सेल आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन। जितनी भी सेल्स होती हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है या सेम होता है, आप कह सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि सेल की साइज़ क्या होती है, साइज़ ऑफ सेल। सेल का जो साइज़ होता है ये 0.1 माइक्रॉन से 20 माइक्रॉन तक हो सकता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है PPLO, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज़ होता है, इसका साइज़ 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर होता है। फिर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, वो होती है ऑस्ट्रिच एग, जो 6 इंच की होती है इसकी ईच सेल। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल क्या होते हैं, इसमें जो सेल की शेप होती है ये कोई मतलब एक डेफिनेट शेप नहीं होती है, इसकी कई शेप्स होती हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे इरेगुलर। इरेगुलर में आप ये देख सकते हैं कि इसकी कोई भी एक शेप हो सकती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। और ये जो इरेगुलर शेप होती है WBC की होती है। फिर आप देखेंगे स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप जो होती है वो RBC की होती है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में होती है। रेक्टेंगुलर स्केलेटन मसल्स फाइबर्स की होती है। स्किन सेल जो होती है ये होती है। फिर उसके बाद है स्मूथ मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर्स की शेप है, ठीक है। नर्व सेल, आप देख सकते हैं कि ये नर्व सेल है। फिर स्पर्म, ये स्पर्म है। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल। द नंबर ऑफ सेल वेरियस यूनिसेलुलर टू इन्फिनाइट। जो सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट कितनी भी हो सकती हैं, अनगिनत, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। इसके अलावा भी लैंड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इसमें सेवरल मिलियन सेल्स होती हैं। सेवरल मिलियन मतलब अनेकों मिलियन, कितनी भी सेल्स हो सकती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स की सेल्स कितने टाइप की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बेसिस पर ये सेल 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो फर्स्टली प्रोकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था यूनी मतलब वन, मतलब इसमें सिर्फ वन सेल होती है, ये उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। डीएनए जो होता है इसमें सर्कुलर टाइप का होता है, गोल होता है। फिर हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं। 70 एस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, इसमें जो होते हैं राइबोसोम 70 एस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऑल ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वो सभी इसमें एब्सेंट होती हैं सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। माइटोसिस और मियोसिस भी इसमें एब्सेंट होती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ एक्सेट्रा। अब मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो ये आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये है इसका न्यूक्लियोइड है ये। फिर आपका ये मीजोसोम है। मीजोसोम इसमें जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, यानी कि इसको पावर देता है वो। आप देख सकते हैं ये फ्लैजेला है, ये प्लाज्मिड है। इसके अलावा ये आप देखते हैं इसमें 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्टली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल और स्लाइन लेयर। फिर आप देखते हैं इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके चारों तरफ ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये निकले हुए हैं, इसे हम पिलाई कहते हैं। और इसमें 70 एस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इंक्लूजन होता है इसमें, ठीक है, ये सब होता है। ओके, फिर हम आगे देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो यूकैरियोटिक सेल आपका होता है, ये मोस्टली फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फिर इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, सॉरी एब्सेंट नहीं प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डीएनए इज लीनियर टाइप, इसमें डीएनए लीनियर टाइप का होता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। इसमें 80 एस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ऑल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। माइटोसिस और मियोसिस आर प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको दिखाती हूँ यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में आप देख सकते हैं फर्स्टली इसमें न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में वेल डेवलप्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस है, ये जो आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका साइटोप्लाज्म है, जो बाहर चारों तरफ ये भरा हुआ है, फिल किया हुआ है, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। उसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। फिर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बाहर की। इसमें 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 80 एस होता है, बट इसमें भी 2 होते हैं, एक स्मूथर और एक रफ। जो स्मूथर होते हैं उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, सॉरी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप का होता है, स्मूथर एंड रफ। तो जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो रफ होता है और जिस पर नहीं प्रेजेंट होते हैं वो स्मूथर होता है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक यू।